किसी को घर में चाहिए, किसी को ऑफिस में चाहिए, किसी को उसकी ऊर्जा से सब जगह पर फायदा होना चाहिए, किसी को कस्टमर आने चाहिए। सभी का मैक्सिमम फायदा, आर्थिक लाभ यही है ना। तो इसलिए हम्म। अलग अलग जगह पर उसकी पूजा और अलग अलग जगह रखना मान्यता दी जाती है, राइट। श्री यंत्र का आकृति ही ऐसा है कि आप उसको कहां पर भी रखें तो उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं। जैसे कि हाँ, एक दीपक है, दिया है, हम्म। वो कहां पर भी रखो अच्छा ही लगता है ना। हाँ, वही प्रकाश पहुंचाता है वो। बस छोटा सा, पूरा घर रोशनी से भरा है, दीपावली से पूरे घर में लाइटिंग लाइटिंग की है, लेकिन आपका एक छोटा सा दिया किसी मंदिर में रखा वाला या किसी कॉर्नर में रखा वाला, ईश्वर के पास रखा वाला, वहां से जो तेज मंद प्रकाश आता है, जिसका प्रकाश नहीं है, लेकिन वो इतना आह्लाददायक रहता है कि वो प्रसन्न कर देता है वातावरण। जो भी उसकी तरफ देखेगा प्रसन्नता ही मिलेगी। उसी तरह हम माइंड और एनर्जी डायनामिक्स के ऊपर काम करते हैं। एक है माइंड, वहां पर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसका प्रोग्रामिंग, ये सब आ गया। दूसरा है एनर्जी डायनामिक्स। जैसे कि कुछ वस्तुओं की एनर्जी निगेटिव ही रहती है, घर में राड़ा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पुराने पड़े है ना, तो उसको वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या कहते हो आप? राहु की एनर्जी है, हम्म। कहते हो ना। हाँ, तो वो राहु की एनर्जी कहते हुए हम उसको निकालने की बात करते हैं। वास्तविकता में कोई भी ऐसा डिफेक्टिव माल मटेरियल पड़ा है तो वहां पर निगेटिव ऊर्जा ही बन जाती है। आप वो लाके देखिए, वो ऑरा स्कैनर, बस जहां कहना, पर, हाँ। हाँ, जहां पर राड़ा पड़ा है वहां पर निगेटिविटी दिखाएगा तो। हम्म। और जब लक्ष्मी प्रसन्न, जहां पर फ्रेशनेस हो, वहीं पर लक्ष्मी आने की संभावना है ना, हम्म। बराबर है। तो लक्ष्मी जी। आने की संभावना वहीं पर है जहां पर स्वच्छता हो। इसलिए मराठी में कहावत है, जीते हाथ फिरे तेथे लक्ष्मी फिरे। यानी कि जहां पर हाथ घूमता है, यानी कि स्वच्छता होती है, वहां पर लक्ष्मी आती है। तो स्वच्छता तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी। स्वच्छता रखिए। अब उसको वास्तुशास्त्र में कुछ अलग अलग नामों से बताया गया है, लेकिन आप कहां पर भी श्री यंत्र रखे। दूसरा है एनर्जी डायनामिक्स। तो ये एनर्जी डायनामिक्स ये कुछ चीजों से पॉजिटिव एनर्जी ही देता है। हम्म। उसी तरह श्री यंत्र, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देगा, वो आपको सकारात्मकता ही देगा। तो जहां पर भी आपको निगेटिव लगता है वहां पर श्री यंत्र रख दीजिए, जी। बराबर है। तो ये यंत्र है, तो ये आकृति है ना। डिवाइन यंत्र कैसे रहते हैं, ऐसे आकृति रहते हैं अलग अलग। तो हम्म। वह सभी आकृति यहाँ पर आप देख सकते हो, त्रिकोण है, चौकोन है ना। तो हम हम्म। उसको, वो यंत्र कहां पर भी रखने से एक्टिवेट, वहां पर एनर्जी चेंज करता ही है। ये एनर्जी डायनेमिक्स हो गई। लेकिन हमारा माइंड क्यों एनर्जाइज नहीं होता है? क्योंकि उसके ज्ञान से हम कनेक्टेड नहीं है। और हमारा माइंड के जैसा रिजिड हाई डेंसिटी वाला कोई इस दुनिया में नहीं, कुछ भी नहीं है। पत्थर लोहा से भी रिजिड है हमारा हम्म। माइंड, कोई चीज जी। एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल ही है, जल के जैसा, मर्क्यूरी के जैसा, पारा के जैसा, क्यों कहीं पर भी हम्म। किसी भी तरह फ्लक्चुएट भी हो जाए, है ना। तो दोनों जी। प्रकार का माइंड है। तो इस मन को अगर हम श्री यंत्र से लक्ष्मी प्राप्ति का विज्ञान ज्ञान से प्रोग्राम करेंगे तो हमारा कार्य तो आसान हो जाएगा, बराबर है। तो इसलिए हम ये श्री यंत्र शक्ति साधना में आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये कैसा वर्कआउट होगा। दूसरा ये भी बताने वाले हैं कि रोज इसकी साधना कैसे करें और कैसे उससे ग्रेस प्राप्त करें, ये भी हम कल बताएं। अब पहले हम इसके श्री यंत्र के प्रकार को समझते हैं। क्या है श्री यंत्र के प्रकार? तो श्री यंत्र के प्रकार बेसिकली उसके दो प्रकार से किए जाते हैं। एक पहला है आकार के ऊपर, यानी कि कहां पर श्री यंत्र निकाला है ना। तो एक आता है प्लेन कागज के ऊपर, जैसे अभी मेरे पीछे लगा है, वो प्लेन कागज के ऊपर श्री यंत्र, वो एक प्रकार हो गया, ठीक है। दूसरा प्रकार है मेरु श्री यंत्र। मेरु श्री हम्म। यंत्र है ना, जिसके ऊपर ऐसा 3 डायमेंशनल रहता है, वो मेरु श्री यंत्र, जी। ठीक है। ओके। और तीसरा जो है वो कूर्म श्री यंत्र, जो काच कछुआ कछुआ कूर्म भगवान जिसे कहते हैं, कछुए के ऊपर जो श्री यंत्र स्थापित किया जाता है, कछुए के पीठ के ऊपर, वो कूर्म श्री यंत्र। तीन ही मेन प्रकार। अब और दो कुछ प्रकार कहे जाते हैं, जैसे उदोमुख अर्धोमुख, हम उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे, ओके। कि क्या कहते हैं उसको, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, ओके। वो ठीक है, अभी ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी ये दोनों तो ठीक है। लेकिन दूसरा आता है धातु के हिसाब से। धातु के हिसाब से तो सुवर्ण श्रीयंत्र है, रजत श्रीयंत्र है, ताम्र श्रीयंत्र है, पंचधातु श्रीयंत्र है,
गोल्डन प्लेटेड श्रीयंत्र है, जैसे कि मैंने परसों शायद आपको दिखाया था मेरे घर में कैसा है वो जी। गोल्डन प्लेटेड श्रीयंत्र है। तो ऐसे हम्म, गोल्डन प्लेटेड श्रीयंत्र, धातु के तरफ से श्रीयंत्र, ये सभी श्रीयंत्र, ये श्रीयंत्र के प्रकार है ना। तो तीन तीन इधर और तीन इधर, यानी कि स्फटिक का कूर्म के ऊपर, तो कूर्म स्फटिक श्रीयंत्र हो गए, बराबर है। हम्म, ऐसे अलग अलग श्रीयंत्र के प्रकार के ऊपर से काम हो जाता है। अब इसमें हम दो तरीकों को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। धातु कौन सा भी हो, अब हर एक का ये अलग अलग है कि पारद श्रीयंत्र से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है, स्वर्ण श्रीयंत्र से वो ज्यादा साल तक उसकी शक्ति रहती है, पावर रहती है। हम कहते हैं ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्ण श्रीयंत्र ज्यादा समय तक पावरफुल है, पारस श्रीयंत्र से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है, स्फटिक श्रीयंत्र में साक्षात माता लक्ष्मी अवतीर्ण होती है, ये सब ठीक है, मैं मानता हूं। अगर पुराणों में और अपने धर्म में लिखा है तो उसमें कोई ना कोई तो तथ्य होगा। लेकिन जी। अगर आपका सही में भक्ति भाव है, अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपका विश्वास है, और आप उसके ज्ञान को, विज्ञान को और वो गुप्त चीजों को समझ के काम करेंगे, तो सिंपल पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकलने वाला श्रीयंत्र भी उतना ही परिणामकारक होता है जितने बाकी होंगे। और ये मैं इतने विश्वास के तहत इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास हमारी श्रीमती के संस्कार में श्रीयंत्र शक्ति उपासना ज्वाइन करने के लिए एक मैम आ गई थी, और उनके पास उस वक्त वो 25, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर नॉलेज गेनिंग, और उसको उनसे हम बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं सभी लोग, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसा था कि उनके पास वो 25 या 25-50 रुपीज वाला श्रीयंत्र भी नहीं ले सकते थे, वो भी मुश्किल था। इतना कंडीशन उस वक्त उनका प्रॉब्लम में था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज कंडीशन प्रॉब्लम है मतलब परमानेंट प्रॉब्लम होता है, ऐसा ही थोड़ी है ना। जी। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको कहा कि आप जाइए, वो इमेज गूगल पे सर्च कीजिए, आज पैसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो प्रिंट आउट वाले को दीजिए और ब्लैक एंड व्हाइट का प्रिंट आउट लेके आइए, कोई प्रॉब्लम। शी वेंट देयर, शी हैज टेकन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, और वो आके बैठ गए। उस ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट की उन्होंने पूजा की 9 दिन, ठीक है। ये जो हमारी महापूजा जो रहती है श्रीयंत्र शक्ति उपासना की, वो की। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको करीबन 15-20 हजार का वो 9-10 दिनों में फायदा हुआ, जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और उन्होंने उसी से करीबन 3 इंच 4 इंच का बड़ा सा श्रीयंत्र, 5 इंच का कुछ तो बड़ा श्रीयंत्र 4-5 हजार का उन्होंने धनतेरस के दिन परचेस भी किया 9 दिन में। ये क्यों हुआ फिर? कोई चांस नहीं था उनको पैसे मिलने का, फिर भी मिल गए। कोई चांस नहीं था उनके पास धन आने का, फिर भी आ गया। ये आ गया श्रीयंत्र की उपासना करने से। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, शी हैज टेकन जस्ट अ प्रिंट आउट, लेकिन उसका मन का विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, और उसने वो गुप्त ज्ञान विज्ञान को समझना, इसी के कारण वो उनको प्राप्त होता है। तो जब भी हम श्रीयंत्र के प्रकार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, बस वो साइंटिफिकली या जो श्रीयंत्र का साइंस है उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ नहीं, और हमारी बाकी कोई इच्छा नहीं, बस हम उतना ही कहते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, वो भी हम आज यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि श्रीयंत्र सही में कैसे होता है, या कैसा लेना चाहिए। कौन सा भी ले लो आप, यथाशक्ति आप कौन सा भी ले सकते हो। चाहिए क्या, जरूरत क्या है, सिर्फ वो सही हो, वो सही हो, यही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 2 श्रीयंत्र दिखाता हूँ, एक गोल्डन प्लेटेड और एक कलर्ड श्रीयंत्र दिखाता हूँ। ओके, तो जो आपको इमेज से इमीडिएटली समझ में आएगा ऐसा श्रीयंत्र हम दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड। तो जैसे आप इस इमेज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि श्रीयंत्र की शक्ति से मतलब कैसे उसके ऊपर काम होना जरूरी है, समझे ना। आप उसी तरह से काम होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, उसी तरह से नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम निगेटिव नहीं कर रहे आपको, लेकिन हमारा जो उसके ऊपर काम करना है, हमें जो उसके ऊपर वर्कआउट करना है, तो वो वर्कआउट तो साइंटिफिक है ना, राइट। मैं आपको अभी एक श्रीयंत्र का इमेज शेयर कर रहा हूं, आप उसको देखिए। अब ये प्लेट के ऊपर निकाला वाला श्रीयंत्र है, तो आप वो प्लेन श्रीयंत्र को देखिए, जैसे कि पत्रे के ऊपर निकाला जाता है या कागज के ऊपर, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे।
देखिए अब मैं पूरा ये इमेज बहुत बड़ा है और आपको जितना दिखा सकता हूँ उतना मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी षड्यंत्र लेने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखिए और इस तरह से आप काम करेंगे तभी आपको सही ढंग से षड्यंत्र मिलेगा। वरना सही बताता हूँ ये मिलने की संभावना भी बहुत कम बन जाती है। ठीक है, मैं बहुत जगह षड्यंत्र देख चुका हूँ, बहुत जगह मुझे वो षड्यंत्र में प्रॉब्लम देखे मैंने, जो एक्चुअली वास्तविकता में नहीं होने चाहिए, लेकिन सर बड़े इसका बड़े। कलर प्रिंट आउट निकाल लें फिर हम। मैं शेयर करूंगा ना आपको। ठीक। हाँ, आप देखिए इसको, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं अभी। हम्म। हाँ, तो इसमें कैसा है देखिए, ये जो षड्यंत्र है, यहाँ पर पहले तो ये बाहर का चौकोन है, मैं पत्रे के षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ। तो ये जी। पत्रे के ऊपर मतलब प्रिंट आउट वाला 2 डायमेंशन में षड्यंत्र, चलो पतरा या ये छोड़ो, 2 डायमेंशन में षड्यंत्र। तो ये ठीक। षड्यंत्र के ऊपर ये ऐसे बाहर पहले चौकोन रहता है, ठीक है। जी। अब इसका डायमेंशन थोड़ा 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 कम ज्यादा कहीं पर हो सकता है, बट दिस इज द स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 लाइन होना जरूरी है, 1 2 3, 2 लाइन बाहर की और बीच में की लाल रंग की लाइन तीसरी है। ये 3 लाइन होना बहुत जरूरी है, समझे। उसके बाद ये जो बाहर का सर्कल है, ये भी 3 सर्कल होते हैं। अभी यहाँ पर एक ही दिख रहा है, एक ही नहीं दिखना चाहिए, 3 दिखने चाहिए। जैसे कि अभी हम और एक षड्यंत्र को देखते हैं। और एक षड्यंत्र दिखाता हूँ जहां पर आपको 3 लाइन परफेक्टली दिखाई देंगी। वेरी गुड। नहीं, यहाँ पर भी 2 ही लाइन दिख रहे हैं, 3 दिखने चाहिए। ओके, देखो कितना प्रॉब्लम है। सर मेरे वाले में 3 है। 3 ही चाहिए। आप अभी ये हम्म। षड्यंत्र को देखिए, हम्म। देखो हम्म। अब इस षड्यंत्र में भी 2 लाइन है, बाहर की 3 लाइन है, लेकिन अंदर की 2 हम्म। लाइन, तो यहाँ पर 3 रेखा चाहिए। ठीक है, वो ठीक 3 है। रेखा मोस्टली बहुत जगह पर नहीं रहती है, तो उसको ध्यान से देखना है। चाहे षड्यंत्र 2 डायमेंशन वाला षड्यंत्र कितना भी हो, किसी भी साइज हम्म। का हो, ये चीजें हम्म। जरूरी है। उसके हम्म। बाद ये जो 16 पेटल्स दिख रहे हैं कमल की जी। पंखुड़ियां, वो हाँ 16 जी। चाहिए। बहुत जी। जगह को 15 दिखाई दिए है, ध्यान में रखिए। ठीक है। पूर्व से चालू कीजिए, काउंट कीजिए। अब आसान ठीक तरीका सर। क्या रहता है कि 2 दिशाओं के बीच में उसको देखिए, बीच में 3 आती है क्या, 3 के बाद एक दिशा आती है क्या, तो काउंटिंग करना मुश्किल हो रहा है, समझे। हम्म। ये 16 हम्म। की जगह 15 होती है। मैं एरर्स बता रहा हूँ जो मार्केट में जो प्रिंट हाँ आउट है, जी। उससे लोगों हाँ को जी। फायदा हो, लोग गलत तरीके से षड्यंत्र ना खरीदे, इसलिए मेरा ये हम्म। ज्ञान आपको देना जरूरी है। तो जी। यहाँ पर 16 की जगह 15 पेटल्स है। आप देख ओके। लीजिए, ये स्टैंप अभी घूम चुका है मार्केट में, तो बहुत जगह पर ऐसे प्रिंटेड है। ठीक हम्म। है, तो ये 16 पेटल्स चाहिए, इसको ध्यान में रखिए। फिर आता है जी। ये दूसरा, वो अंदर के 8 पेटल्स होने चाहिए, ये मोस्टली 8 पेटल्स होते ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी हाँ जी। ये अभी हम अंदर के त्रिकोण की तरफ बढ़ते हैं। तो त्रिकोण को जी। बढ़ने से पहले हम उसको समझे कि एग्जैक्टली कैसा वो है। ओके, त्रिकोण का गणित समझने के लिए मैं आपको पहले वाला षड्यंत्र दिखाता हूँ, जिसमें सर्कल की एक ही लाइन दिखाई थी, उसको हम देखते हम्म। हैं एक बार। राइट, तो ये क्या कर रहा है देखिए, अरे तो यहाँ पर ये जो त्रिकोण है, वो त्रिकोण हम्म। में एक जगह पर तो आपने ऐसा उल्टा रेखा है, ऐसा रेखा है, या मतलब ये साइड ऊपर रखियो, ये साइड नीचे रखियो। एक साइड में यहाँ पर एक सेंटर का ट्रायंगल रहता है, वहां से हम्म। 5 त्रिकोण के कोण आने चाहिए। ओके। ये 5 त्रिकोण के कोण एक जगह पर और 4 त्रिकोण के कोण एक जगह पर नहीं है, तो षड्यंत्र फॉल्टी है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, ఒకటో రెండో మూడో నాలుగో अंची, समझे। सर ये 1 नाम 2 3 नाम 4 नहीं 5। समझ में आया सर। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही मैं बोल रहा था। आप ये ध्यान में रखिए कि 1 2 हाँ। 3 4 तीन 5, चार पाँच हाँ। नीचे से 5 और ऊपर से 4, 1 2 3 4। अगर ऐसा रखा है हम्म। षड्यंत्र तो उल्टा होगा, ऊपर से 4 रहेंगे, नीचे से 5, हम्म। ऊपर 5 रहेंगे, नीचे रखेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर षड्यंत्र ऐसा लिखा है, तो ये ऊपर के सर बाजू इसमें तो चाहिए। नीचे 5 है और ऊपर 4 है। वही बोल रहा हूँ, एक जगह पर हाँ। 5 होने चाहिए और एक जगह पर 4 होने चाहिए। ये ठीक है क्यों सर। है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम्म। 5 शक्ति के और 4 शिव के त्रिकोण से ही षड्यंत्र की निर्मित होती है।
अच्छा, 5 तीन और 4 से। तो ये 9 त्रिकोण का ही मिलन है एक दूसरे के साथ। ओके। समझे ना? तो जी इसीलिए ये सर। महत्वपूर्ण है और इसीलिए ऐसा ही होना चाहिए। और सर आपने ये कहा था ना कि आउटर वाले जो सर्कल है 8 पेटल्स वाला उससे टच होना चाहिए, है ना, हाँ, हवा वो में नहीं बताता हूँ होना मैं चाहिए। वहां पर भी आ रहा हूँ। तो पहली एक बात हाँ। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है? जी। आप दूसरा, हाँ, हम्म। ये कुछ क्या कहते हैं उसको, सिंपल सी प्रोसेस है जिससे आप समझ सके कि षड्यंत्र कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। जी। अब दूसरा ये है, पहले तो मैंने बताया इधर 3 लाइन चाहिए, सर्कल की 3 लाइन हम्म। चाहिए, यहाँ पर 16 हम्म। पेटल्स चाहिए, अंदर 8 जी। पेटल्स चाहिए। अब ये जी। 14 पेटल्स चाहिए, ये 14 आपको हाँ। मोस्टली मिलेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आता है आजकल, ठीक है? हम्म। लेकिन ये 5 और 4 जो मैंने त्रिकोण बताए वहां पर प्रॉब्लम होता है। ये हम्म। बीच में का ट्रायंगल है ना, हम्म। ये गायब हो जाता है। हम्म। अगर षड्यंत्र छोटा है तो उसका फोटो हम्म। निकालिए, उसको जूम कीजिए और देखिए कि वो कैसा है। समझे? तो यहाँ पर हमें क्या ठीक है। करना है और एक चीज को ध्यान में रखना है। तो एक तो यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर और नीचे कहाँ से तो आ गया। अब ये बाकी ठीक के है। जो उसके 90 डिग्रीज में 2 ट्रायंगल सेंटर में नहीं चाहिए और ये लाइन को टच किए वाले चाहिए, इतना ध्यान में रखना। ये दिख रहा है ना आपको, मुझे मेरा पॉइंटर दिख रहा है? हम्म। हाँ, तो यहाँ पर ये टच किए वाले चाहिए, अगर ये नहीं हाँ। है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, दूसरा मतलब हम्म। चौकोन, सर्कल, 16 पेटल्स, तीसरी बात, चौथी बात 5 और 4, और पांचवी बात ये यहाँ पर टच चाहिए साइड के, ये ऊपर का भी ठीक टच है। रहता है। तो एक हाँ। दो तीन चार पांच, 6 बाजू 6 ट्रायंगल टच चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे चाहिए। हम्म। अब ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या आती है, अगर ये गलत है और दूसरा हम्म। मान लो ऐसे दिखते हैं, लेकिन बहुत जगह पर ये जो ट्रायंगल है ना, ये हम्म। ट्रायंगल इस लाइन को स्पर्श किए वाला नहीं रहता। अगर इस लाइन को स्पर्श किए वाला नहीं है तो वो षड्यंत्र गलत तरीके से निकाला है। ओके। ये कहां पर भी देखो आप, ये यही हम्म। को स्पर्श किया वाला चाहिए। हर कॉर्नर का, हर ट्रायंगल की हर कॉर्नर, हम्म। हर कोना, ये लाइन हम्म। को स्पर्श किया वाला ही चाहिए। यानी कि आप समझे ना कि ये पूर्ण होता है। ये बीच में हाँ जो हाँ। है अभी बाह्य दशार त्रिकोण है, अब ये यहाँ पर टच हम्म। नहीं किया, तो ये भी यहाँ पर हम्म। शायद टच नहीं किया, तो ये उन्होंने त्रिकोण छोटा निकाला। सब परफेक्ट है, हम्म। लेकिन ये टच किए हम्म। वाली नहीं है, स्पर्श नहीं किया है। आपको ये 14 ट्रायंगल्स, 10 10 10 बीच में फिर अष्टहार और सेंटर का ट्रायंगल सब दिखाई देगा, बट दे आर नॉट टच। ठीक है? अब इसका विज्ञान हम्म। क्या है क्या नहीं वो देखते हैं, वो अलग चीज है। अभी हम षड्यंत्र खरीदते वक्त क्या प्रिकॉशन लेना और कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। ठीक। ओके, तो ये सभी हम्म। पॉइंट, सभी ट्रायंगल के कॉर्नर, हम्म। ये किसी भुजा को स्पर्श किए वाले थे। इमीडिएटली आपको वो सही है क्या गलत है पता लगता है। ओके, अब इसके बाद आप इसको चाहे अगर बड़ा है तो गिन सकते हैं। ये 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14। समझे? ये 8 पेटर्स के बाद ये 14 त्रिकोण रहते हैं। उसके बाद 10 त्रिकोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 त्रिकोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर अंदर के 8 त्रिकोण रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी में सेंटर में ट्रायंगल। गॉट इट? तो इस तरह से षड्यंत्र, ये अगर ऐसा है तभी वो स्पेसिफिक है, वरना वो षड्यंत्र स्पेसिफिक नहीं है, वो गलत है, इतना ध्यान में रखिए। तो आप षड्यंत्र लेते वक्त परफेक्ट ही षड्यंत्र लेना चाहिए। मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में बहुत बहुत जगह पर मैंने देखा गलत षड्यंत्र सिल्वर के बेचे गए हैं। मैंने वहां पर जाके दुकानदारों को बताया भी है आपका जो स्टैंप है वो गलत है। हम्म। अब वो षड्यंत्र कब बनाया गया उसका भी कुछ तो मुहूर्त चाहिए, वो सब हम्म। कुछ है, लेकिन उस वक्त अगर नहीं होता है, मेरे ख्याल से हम्म। अमरकंट या एमपी में कहां पर तो अभी षड्यंत्र का टेम्पल खड़ा कर रहे हैं, अमरकंट में ही शायद, मध्य प्रदेश में, है ना? क्या तो हुआ वहाँ, सर वो? हाँ, तो गुरु पुष्पामृत की नहीं वो बांधकाम होता है, पिछले कई साल हाँ। से वो काम चल रहा है।
सिर्फ गुरु पुष्यामृत अच्छा। के दिन बाद काम होता है। अमरकंठ या अमरकंठ अमरकंटक 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 का श्रीयंत्र मंदिर जो है वहां पर सिर्फ ये इसी दिन काम होता है। अच्छा। अमरकंटक है। तो सिर्फ गुरु पुष्यामृत के दिन ही काम करते हैं, यानी कि एक साल में करीबन 3 गुरु पुष्यामृत थे, 3 ही दिन उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो कई सालों से उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हम जो श्रीयंत्र लेंगे वो कब बना है हमको पता नहीं, अमावस्या को पूर्णिमा को हम कुछ नहीं जानते, हम्म। बस मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, लेकिन वो कम से कम सही तो हो, इसका ध्यान रखना हमें जरूरी है। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया तीन श्रीयंत्र, या क्या कह सकते हो उसको, 3 डायमेंशनल श्रीयंत्र। अब हम 3 डायमेंशनल श्रीयंत्र को देखेंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल श्रीयंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये। अब मैं थोड़ा सा कलरफुल लेने का प्रयत्न करता हूँ जिसको अष्ट धातु का, तो इमेज में समझने के लिए आसान हो इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। 10 10 8 16 दिए, पता नहीं है इसको, मैंने देखा नहीं है। 16 8 14 10 10 8। ठीक है, देखते हैं अभी कैसा है कि वो 3 डायमेंशन वाला तो आपको देख के वहां पर पता लगता है, यहाँ पर हम कुछ नहीं देख सकते उसको सही ढंग से, लेकिन मैं आपको सिंपल वे से बताता हूँ। ये श्रीयंत्र देखो, अभी ये अष्ट धातु का बनाया वाला है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया ताकि आप उसके कलर से समझिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ, दिख रहा है शायद आपको। तो ये मेरू श्रीयंत्र। अब ये मेरू श्रीयंत्र यानी हम हमारे लिए समझ जाते हैं कि 3 डायमेंशनल श्रीयंत्र है। ओके, अब 3 डायमेंशनल श्रीयंत्र, हाँ चलो अभी थोड़ा सा ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जैसे वहां पर 3 नीचे के स्टेप्स है, वैसे यहाँ पर 3 स्टेप्स है। क्या है? 3 तीन स्टेप्स हैं सर। स्टेप्स है, करेक्ट, वो 3 स्टेप्स आ गए। 3 सर्कल हो गए। हाँ, तो 3 स्टेप्स आ गए, अब 3 सर्कल भी आ गए। हम्म। अब ये 8 है क्या, देखिए। हाँ सर। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 16 चाहिए, 16 पेटल। सर इधर से 8 9 दिख रहे हैं, 8 9 और हाँ, पीछे होंगे। तो ये 16 होंगे। अब ऊपर के 8 हम्म। चाहिए, 1 जी। 2 3 4 5, तो ऐसा ही हम्म। पीछे के साइड में रहेगा तो 8 हो गए। अगर यहाँ पे हम्म। लेंगे, ये 50% दिख रहा है, तो 1 2 हम्म। 3 4 5 6 7 8 9, और 9 और 7 पीछे के साइड से 7, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर के कॉमन आ गए ना, हम्म। इसीलिए। समझे ना? जी। वो श्रीयंत्र वैसा देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 के बाद ये 16 पेटल्स, ये 8 पेटल्स, ये पेटल्स हो गए जैसे कि हमने 2 डायमेंशन में देखे थे। अब यहाँ पर आगे के जो त्रिकोण है वो यहाँ पर चालू हो जाते हैं। ये कितने चाहिए फिर? 14 चाहिए। उसको 14 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 किया तो 6, 14 हो गए। 14 के बाद सर 10 चाहिए। 16 पेटल और 8 पेटल के बाद तो फिर 9 त्रिकोण थे ना सर? नहीं 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 नहीं, 16 पेटल्स और 8 पेटल्स के बाद 14 त्रिकोण वाला सर्कल है। अच्छा। अच्छा सर, जो हमने उसमें चेक किए थे, नीचे से 5 दिखते थे और 4 ऊपर दिखते थे, वो इसमें नहीं दिख पाएंगे? नहीं नहीं, इसमें वो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, वो 2 हम्म। डायमेंशनल था, तो वो हमको अच्छा, सीधा अब ओके। यहाँ पे 3 डायमेंशन है, अच्छा। तो पीछे से ठीक है। उसको काउंट नहीं होता है। ओके। ठीक है, फिर 14 पेटल्स, फिर 10 10 और फिर 8। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये एक्चुअली चलो। ये हाँ। पेटल्स है ऊपर के ट्रायंगल्स, ये पेटल्स है। अच्छा। ये कमल के अच्छा। पुष्प के जैसे ही चाहिए। ये 16 ओके। पेटल या 8 पेटल। अब यहाँ पर कौन है? 14 10 10 8, 14 10 10 8। अब 14 10 10 8 आने के बाद आखिरी का त्रिकोण आता है और ऊपर बिंदु है। अच्छा, फिर ऊपर का आएगा एक त्रिकोण हाँ, और उसके बाद एक पॉइंट। यस। हम्म।
समझे ना? तो ये सब षड्यंत्र की आपत्ति। तो ये 3 डायमेंशन में भी हमें वो देखना चाहिए कि सही में ऐसा ही है कि नहीं। ये काउंटिंग करना ही चाहिए। अगर काउंटिंग नहीं करेंगे तो उसमें कुछ अर्थ नहीं रहेगा। मैं कुछ अलग भी, अभी मैंने अष्टधातु का दिखाया, ओके, मैं पंचधातु का इसका भी दिखा सकता हूँ आपको। अभी ये अमेजोन के है, तो देखो अभी भी और एक षड्यंत्र दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, अब ये सेल के लिए है, यहाँ पर देखिए ये कैसा है अभी, वैसा ही जैसा हमको चाहिए। 1 2 3 स्टेप हो गए, नीचे से ऊपर 3 सर्कल हो गए, फिर ऊपर ये पेटल्स, देखो इन्होंने पेटल्स निकाले हैं अच्छी तरह से। फिर ये 8 पेटल्स है, फिर ये 14 है, 10 है, 10 है, 8 है, ऊपर ट्रायंगल, समझे ना? ये अगर ऐसा है तो ही परफेक्ट है, वरना वो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो परफेक्ट नहीं है। मैं मैंने परसों आपको कहा ना कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आया था, वहां पर भी उन लोगों ने जो षड्यंत्र बेचने के लिए रखे थे वो परफेक्ट नहीं थे। उनका कोई गलती नहीं है, वो कैसा है कि वो स्टैम्प गलती से बन गया तो उसी को फॉलो करना चालू हो गया। सर सर थर्ड लेयर में कितने पेटल्स है बोला आपने? थर्ड लेयर माने देखिए कैसा है, मैं बताता हूँ आपको कि पहले है 3 कोकोन, ठीक है, फिर है 3 सर्कल, 3 सर्कल के बाद है 16 पेटल्स, 16 पेटल्स के बाद है 8 पेटल्स, 8 पेटल्स के बाद है 14, 8 पेटल्स के बाद है 14 त्रिकोण, और 14 त्रिकोण के बाद है 10 त्रिकोण, 10 त्रिकोण। अभी और एक मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मैं किसी का सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा सेल नहीं है और किसका है वो भी मैं नहीं ये बता रहा हूँ। देखिए इसको देखिए, अभी ये नीचे 3 लाइन दिख रहे हैं, हाँ जी, ये सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर 16 पेटल्स से एग्जैक्टली पेटल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा उसको बड़ा थोड़ा जूम में दिखाने का प्रयत्न करूंगा। है। अभी आप देखिए, ये देखिए राइट साइड में दिख रहा है ना, ये 3 सर्कल है, ये 16 पेटल्स है, 16 पेटल्स के बाद ये 8 पेटल्स है। अब 8 पेटल्स के बाद आगे आता है वो उसका ये 14 त्रिकोण, 14 त्रिकोण के बाद 10 त्रिकोण, 10 त्रिकोण, 8 त्रिकोण। मैम आपको समझ में आ गया तीसरे इसमें कितने चाहिए? 16 पेटल्स, 8 पेटल्स, 8 पेटल्स। हाँ 16 पेटल, ये 8 पेटल्स, उसके बाद 14 त्रिकोण, 10 त्रिकोण, 10 त्रिकोण, 10 10 8। करेक्ट करेक्ट, 14 10 10 8, और आखिरी में एक ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड बिंदु। हाँ तो ट्रायंगल के ऊपर ऐसा पॉइंट रहेगा ही, समझे? तो ये सब देखना अनिवार्य है। बहुत जगह पर बीच में का एक लेयर गायब किया जाता है। 8 पेटल के बाद 14 पेटल्स दिखाते हैं, 14 त्रिकोण दिखाते हैं, लेकिन 10-10 का एक ही सेट दिखाते हैं, 2 सेट नहीं दिखा, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कभी भी षड्यंत्र खरीद ले रहे तब इन चीजों को ध्यान में रखिए। आप सही ढंग से षड्यंत्र लेंगे। अगर आपको, आप कौन सा भी ले ले, यथाशक्ति ले, हमारा कोई कहना नहीं है। कागज के ऊपर प्रिंट आउट निकाल के भी उतना ही परिणाम मिलेगा जितना सोने की षड्यंत्र पर मिलेगा। बस आपका भाव, आपकी भक्ति, आपका श्रद्धा और आपका विश्वास चाहिए, और उसका गुप्त ज्ञान और विज्ञान पता नहीं है तो यह सब होते हुए भी जो गति मिलनी चाहिए हमारे कार्यों को, ध्येय को प्राप्त करने के लिए, वो शायद कम हो सकती है। समझे? आशा करता हूं यहां तक का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो।